हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या AEW कंपनी अपनी कंपनी के अंदर एक और नया शो लाने वाली है या नहीं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि आने वाले AEW कंपनी के पेपर व्यू यानी कि डबल ऑर नथिंग की टिकट सेल्स कैसे है। सरप्राइजिंगली AEW ने अपनी कंपनी से डार्क ऑर्डर के एक मेंबर को रिलीज कर दिया है, जिसके साथ ही हम जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे इनके रीमैच के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि डबल ऑर नथिंग की, और जानते हैं कि AEW कंपनी की इस पेपर व्यू की टिकट सेल्स कैसे है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल का AEW कंपनी का डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू में 29 को T-Mobile अरीना लास वेगस से देखने को मिलने वाला है। और गाइज इस पेपर व्यू के लिए AEW ने काफी बड़े बड़े मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं। और हाँ, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन गाइज इस पेपर व्यू के लिए हैंगमैन एडम पेज और CM पंक का मैच कंफर्म हो चुका है। और हम इस साल के डबल ऑर नथिंग 2022 पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज अपनी AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर CM पंक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो देखा जाए तो काफी बड़ा मैच है। और मैं इस मैच के बारे में इस साल के डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू के प्रीव्यू वीडियो के अंदर बात करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इस मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। पर गाइज जहां तक बात है इस साल के डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू के टिकट सेल्स की, तो गाइज यहाँ पर T-Mobile अरीना कैपेसिटी है करीब 20,000। पर अगर इस अरीना के अंदर कोई ऐसा शो होता है जिसके लिए कोई स्टेज बिठाया जाता है, जैसे कि कॉन्सर्ट्स या फिर रेसलिंग पेपर यूज, तो इस अरीना की कैपेसिटी होती है 12,000 से लेकर 18,000 तक। और AEW कंपनी के डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू के लिए इस अरीना की कैपेसिटी है करीब 13,500, यानी कि 13,500 फैंस अरीना के अंदर जाकर AEW कंपनी का डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इन 13,500 टिकट्स की टिकट सेल्स की, तो गाइज AEW कंपनी के डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू की टिकट सेल्स ऑन द सेल जाने के बाद अब इस साल का डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है। और यहाँ पर पूरे 13,500 टिकट्स बिक चुके हैं। और माना कि शुरुआत में टिकट्स काफी धीरे धीरे बिक रहे थे, यानी कि जब से टिकट्स ऑन द सेल गए थे तो वहां से CM पंक और हैंगमैन एडम पेज इनका मैच कंफर्म होने तक करीब 5,000 टिकट सोल्ड आउट हुए थे। पर जैसे ही CM पंक और हैंगमैन एडम पेज इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच इस साल के डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू के लिए कंफर्म हुआ, तो इस साल के डबल ऑर नथिंग पेपर व्यू के बाकी सारे टिकट्स काफी जल्दी बिक गए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हैंगमैन एडम पेज और CM पंक इनकी राइवलरी फैंस को अट्रैक्ट कर रही है। और ये राइवलरी एक मनी राइवलरी बन रही है, जिसने कि इस साल का डबल ऑर नथिंग 2022 पेपर व्यू सोल्ड आउट कर दिया है। और मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि ये राइवलरी अपनी साइड के ऊपर डिलीवर करे और हमें हैंगमैन एडम पेज और CM पंक इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिले। पर इस साल का डबल ऑर नथिंग 2022 पेपर व्यू पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि क्या AEW कंपनी ने डार्क ऑर्डर के एक मेंबर को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है या नहीं। तो गाइज अगर आप काफी पहले से डार्क ऑर्डर को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ब्रॉडी ली के AEW कंपनी अंदर आने से पहले डार्क ऑर्डर एक नॉर्मल ग्रुप था, पर ब्रॉडी ली के AEW कंपनी अंदर आने के बाद डार्क ऑर्डर एक काफी डोमिनेटिंग ग्रुप बना। और इसी बीच ब्रॉडली पास आउट हो गए, जिसके बाद डार्क ऑर्डर रातों रात फैन फेवरेट बन गई। और ब्रॉडली के ऑनर के अंदर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने कहा था कि टोनी खान डार्क ऑर्डर को कभी नहीं तोड़ने वाले और डार्क ऑर्डर हमेशा से ही AEW कंपनी अंदर कंटिन्यू होने वाली है। पर गाइज अब ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली डार्क ऑर्डर टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर AEW कंपनी ने डार्क ऑर्डर के एक मेंबर को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और गाइज ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि डार्क ऑर्डर के ओरिजिनल मेंबर यानी कि स्टू ग्रेसन है। और हाल ही में स्टू ग्रेसन को लेकर एक अपडेट सामने आई है कि स्टू ग्रेसन का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और यहाँ पर AEW कंपनी ने स्टू ग्रेसन को एक और नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, और इसीलिए स्टू ग्रेसन का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और अब स्टू ग्रेसन AEW कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, जो देखा जाए तो काफी बुरी बात है, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि स्टू ग्रेसन डार्क ऑर्डर के मोस्ट अंडररेटेड रेसलर्स में से एक है, जिन्हें कि अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। और माना कि स्टू ग्रेसन डार्क ऑर्डर के ओरिजिनल मेंबर्स में से एक थे, पर अब स्टू ग्रेसन खुद डार्क ऑर्डर और AEW कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे। और इसी के ऊपर बात करते हुए स्टू ग्रेसन ने एक ट्वीट भी किया, और यहाँ पर स्टू ग्रेसन ने लिखा कि स्टू ग्रेसन का AEW कंपनी के साथ टाइम काफी अच्छा रहा है, और स्टू ग्रेसन डार्क ऑर्डर और AEW कंपनी इनके लिए एक बेटर फ्यूचर विश करते हैं। जो बातें यहाँ पर स्टू ग्रेसन ने इस ट्वीट के अंदर कही, जो देखा जाए तो स्टू ग्रेसन की तरफ से काफी अच्छा जेस्चर है। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि AEW कंपनी को स्टू ग्रेसन को अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ब्रॉडली के चले जाने के बाद डार्क ऑर्डर ही ब्रॉडली की लेगेसी है। और मुझे नहीं लगता कि AEW कंपनी को ब्रॉडली की लेगेसी तोड़नी चाहिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि जैसा स्टू ग्रेसन के साथ हुआ है वैसा डार्क ऑर्डर के अदर मेंबर्स के साथ ना हो, या फिर AEW कंपनी किसी भी रिश्ते के साथ ना हो। पर स्टू ग्रेसन उनके फ्यूचर के अंदर गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे इनके बीच में एक रीमैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें इस साल की न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो यानी कि विंडी सिटी राइड के ऊपर जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, जो मैच मेरे हिसाब से एक 4-5 स्टार का मैच था।
और अगर आपको नहीं पता कि उस मैच के अंदर क्या हुआ तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर उस मैच का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं और जानते हैं कि उस मैच के अंदर क्या हुआ और उस मैच के अंदर कौन जीता। पर गाइस अब जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे का मैच खत्म हुआ है और उस मैच के अंदर काफी कंट्रोवर्शियल चीज हुई थी कि उस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली ने विल ऑस्प्रे के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया था और जॉन मॉक्सली ने विल ऑस्प्रे को पिन कर दिया था और सरप्राइजिंगली विल ऑस्प्रे किक आउट कर पाए थे, जो देखकर जॉन मॉक्सली ने जल्द से जल्द विल ऑस्प्रे के ऊपर अपना सबमिशन मूव चोखोट लगा दिया। पर रेफरी ने ये नहीं देखा था विल ऑस्प्रे ने किक आउट किया है, इसीलिए यहाँ पर रेफरी ने 3 काउंट कर जॉन मॉक्सली को पिनफॉल जीत दे दी, जबकि यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने किक आउट किया था। और वैसे भी जॉन मॉक्सली मैच जीत चुके हैं, ये देखकर विल ऑस्प्रे ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया और इसके बाद ही जॉन मॉक्सली ने विल ऑस्प्रे को छोड़ दिया, जो देखा जाए तो काफी कंट्रोवर्शियल रिजल्ट था कि यहाँ पर विल ऑस्प्रे किक आउट करने के बाद भी यहाँ पर रेफरी ने 3 काउंट किया, जिससे कि विल ऑस्प्रे मैच हार गए और ये सोचकर विल ऑस्प्रे ने टैप आउट कर दिया। तो इसी चीज के ऊपर बात करते हुए हाल फिलहाल में विल ऑस्प्रे ने काफी सारे ट्वीट्स किए थे और विल ऑस्प्रे का कहना यह था कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग विल ऑस्प्रे को स्क्रू कर रही है और विल ऑस्प्रे किक आउट करने के बाद भी यहाँ पर रेफरी ने 3 काउंट किया, इसीलिए विल ऑस्प्रे को जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक फेयर एंड स्क्वेयर रीमैच चाहिए, जो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे कर रहे हैं। जो रीमैच देखा जाए तो मुझे लगता है कि विल ऑस्प्रे डिजर्व करते हैं, पर जहां तक बात है इस रीमैच की तो गाइस जब तक इस रीमैच के ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आया कि हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे इनके बीच में कोई रीमैच देखने को मिलने वाला है या नहीं, और क्या एडब्ल्यू और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये दोनों ही मैच करवाने के लिए रेडी है या नहीं। पर गाइस जैसे भी हो, लेकिन ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मुझे लगता है कि अगर विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली इनके बीच में एक रीमैच होता है तो वो मैच भी एक काफी बढ़िया मैच होगा। और अगर आप ये मैच देखना चाहते हैं तो गाइस आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे का पूरा मैच देख सकते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये मैच कैसा लगा और क्या आप विल ऑस्प्रे और जॉन मॉक्सली इनके बीच में एक रीमैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या एडब्ल्यू कंपनी अपनी कंपनी के अंदर एक और नया शो लाने वाली है या नहीं। तो गाइज अगर आप एडब्ल्यू कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर मेनली 4 बड़े शोज करती है, जो कि डायनामाइट, रैम्पेज, डार्क एलिवेशन और डार्क, जिनमें से रैम्पेज और डायनामाइट ये एडब्ल्यू कंपनी के टीवी शोज है और एडब्ल्यू कई महीनों में एक बार हमें डायनामाइट और रैम्पेज इनकी स्पेशल एडिशन शो भी देती है। पर गाइस हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम में शायद एडब्ल्यू कंपनी का एक और नया टीवी शो आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि गाइस हाल ही में वार्नर मीडिया, जो कि एडब्ल्यू कंपनी की पेरेंट कंपनी है, उसने फैंस को ईमेल करते हुए एडब्ल्यू कंपनी के बारे में कुछ सवाल पूछे और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के फैंस को ईमेल करते हुए वार्नर मीडिया ने पूछा कि वार्नर मीडिया एडब्ल्यू कंपनी के एक और नए टीवी शो के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक तरीके से एडब्ल्यू कंपनी का बैकस्टेज शो है, जहां पर हमें दिखाया जाएगा कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर बिहाइंड द सीन्स चीजें कैसी होती है और एडब्ल्यू कंपनी बैकस्टेज में एक्चुअली क्या होता है। और वार्नर मीडिया कंफ्यूज है कि शो का नाम क्या रखा जाए, इसीलिए यहाँ पर फैंस को ओपिनियन जानने के लिए वार्नर मीडिया ने फैंस को एक ईमेल भेजा था, जहां पर सजेस्ट किए हुए नेम्स थे एडब्ल्यू फ्रेंड्स एंड एनिमीज, एडब्ल्यू फाइट फॉर द फिनिश, एडब्ल्यू टू द मैट, एडब्ल्यू टू द टॉप, एडब्ल्यू रोड टू द बेल्ट्स, एडब्ल्यू ब्रेकआउट, एडब्ल्यू ग्रिट एंड ग्लोरी, एडब्ल्यू ऑल एक्सेस, एडब्ल्यू द क्लाइम, एडब्ल्यू ऑन द रोप्स और एडब्ल्यू अपराइज। और अगर आप यहाँ पर ऐसे भी नाम देखें तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एडब्ल्यू कंपनी की इस नए शो का नाम होना चाहिए एडब्ल्यू ऑल एक्सेस, क्योंकि हमें इस नए शो के अंदर एडब्ल्यू कंपनी से भी बैकस्टेज चीजें पता चलने वाली है, जिससे कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर काम कैसा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस नए शो का नाम होना चाहिए एडब्ल्यू ऑल एक्सेस, क्योंकि हम यहाँ पर सभी चीजों को देख पाएंगे। पर गाइज अब तक इस शो के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि हमें इस शो कब देखने को मिलने वाला है, या फिर इस शो की लॉन्च डेट क्या है, या फिर इस शो का टाइमिंग क्या होने वाला है। यहाँ पर सर्वे के लिए सिर्फ एक ईमेल भेजा गया है, जिस ईमेल के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी का नया शो एक सक्सेसफुल शो हो पाएगा या फिर नहीं। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?